तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आ चुका हूँ। एक खबर तो कल का आपको पता चल ही गया होगा कि 26 मई को पुलिस भर्ती का पेपर है। कैविएट लगा था, अचानक से आ गया। मैं जान रहा था कि हाँ 30 दिन लगाएंगे, पर ठीक है, 15 दिन ही टाइम है आपके पास। और इन 15 दिनों में मैं आपको एक नॉर्मल सा चीज़ बताना आया हूँ। सिलेबस तो आपको मालूम ही होगा लगभग लगभग, और उसमें नंबर डिवाइडेशन क्या होंगे ये मालूम होगा। मैं उसका एक बार ओवरव्यू दूंगा और मैं ये बताऊंगा कि 15 दिन में एक रणनीति क्या हो सकती है एसआई मेंस निकालने के लिए। ठीक है। उसका वर्गवार रिजल्ट अभी आना बाकी है, कुछ दिन में वर्गवार रिजल्ट आ ही जाएंगे उसके। ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन बस रुक जाइए, वर्गवार रिजल्ट आ जाएंगे। कितने कितने किसको किसको कौन से रैंक तक, कौन से कास्ट में कौन सा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करें पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा ये सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर चयन परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ जानकारी है। तो ये नंबर का डिवाइडेशन में अंकों का खेल आपको बता देता हूँ। हिंदी अंग्रेजी भाषा 200 अंक, हिंदी में 125, अंग्रेजी में 75। ठीक है, अंग्रेजी में ये 75 है। उसके बाद कलर चेंज कर देता हूँ। अंग्रेजी में 175, सामान्य ज्ञान 200 अंक का है। और आपका ये जो एप्टीट्यूड है ये है 200, और ये विज्ञान एवं गणित ये 200। तो इसमें देखिए, इसमें जो समान अध्ययन और अपना ये एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ तक एसआई वाले देंगे। बाकी सब जो अदर लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप आगे की कोई कंप्यूटर वाला अंगुल ले ली, तो ये कंप्यूटर ले लिया, वो 200 अंक वाला देगा। ठीक है। विज्ञान गणित वाले दो, विज्ञान गणित वाले ये गणित वाला सेक्शन को देंगे। ठीक है ना, ऐसा होगा इस पे ये वाला। ठीक है। और इसमें ये केवल लिखा भी हो यहाँ है, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह उप निरीक्षक प्रसाधीन दस्तावेज पदों भर्ती के लिए, यह केवल उप निरीक्षक कंप्यूटर पदों के लिए होगा। अब देखिए, इसमें बेसिकली मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। 15 दिन की रणनीति, लोग बोलेंगे क्रैश कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये सब फालतू है। ठीक है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, मैं उस पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें आप बेसिकली ये देख लीजिएगा कि जैसे कि आप देख लीजिए इसको, मान लो अगर ये कुछ एग्ज़ाम होना है, ठीक है, मान लो कोई भी, तो अगर उस एग्ज़ाम में 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो अपने को बेसिकली एक मोटिवेटेड तरीके, एक तो मोटिवेट रहना है, और उस तरीके से, उस तरीके से अपने को आगे करना क्या है ये आपको बताना चाह रहा हूँ इस 15 डेज़ में। ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। बेसिक फोकस तो हिंदी इसमें रखो बाबा। मैं आपको जितना बताया हूँ, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन में फुल टू फोकस होना चाहिए। ठीक है, इस पे और एक इस पे। ठीक है। गणित पे कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं मैं वो भी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन तैयार रखना है। ठीक है। तो ये एक हिंदी पे और एक अंग्रेजी पे। हिंदी में 125 है ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए 125 में कम से कम इतने का, 100 का। ठीक है। और ये जो 75 अंक है, इसमें टारगेट होना चाहिए तो कम से कम 45 से 50 का। मान लो मैं ये 50 ले लूँ, 150 हो जाता है। ठीक है। और इस एप्टीट्यूड में 200 में होना चाहिए कम से कम 150 का, कम से कम 150। तो ये हो जाता है 150, 150, 300। ठीक है। और 300 के बाद ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, सॉरी ये समान अध्ययन है 200 का। इस 200 में आपका टारगेट होना चाहिए 150, इसमें भी 450। तो एक मैं आइडियल नंबर मान के चल रहा हूँ कि 400 से 450। ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली फोकस ये किया जा सकता है कि पढ़ने का एक सलीका, ये तो बता दिया नंबर का खेल। पढ़ने का एक सलीका ये हो सकता है कि आप कुछ मत करिए भैया, थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को याद होता है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स 99%, क्या मैं 100 भी ले लेता हूँ। ठीक है। वनडे एग्ज़ाम के लिए, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सीजीपीएससी मेंस की, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। बहुत कम क्या, नहीं होते हैं यार। सब कोचिंग बुक को, कोचिंग नोट्स को लेके फॉलो अप करते हैं, उसी से पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा इसके तैयारी में। तो थ्योरी तो आप, जैसे थ्योरी जो है, थ्योरी तो आप भूल जाओ। हाँ, थ्योरी को लीव कर दो, ये परमानेंट लीव नहीं करने को बोल रहा हूँ, बस एक माइंड सेटअप है ये। ठीक है। उसके बाद आप लगाओ एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू, बस पीवाईक्यू एमसीक्यू में, वो एमसीक्यू जो आप पहले भी लगा चुके हो 3-4-5 बार,
वही एमसीक्यू को एक बार और रिपीट मारो, देखो आप उसमें कितना याद रखते हो, कितना भूलते हो और कितना नहीं भूलते हो। और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पीवाईक्यू बना लो, कोई भी प्रकाशन का पीवाईक्यू लो, जितना व्यापम पीएससी में आया मार डालो साले को, उससे बाहर आएगा ना तो ना आपसे बनने वाला है, ना मेरे से बनने वाला है, ना किसी से बनने वाला है। टाइम ही नहीं है ना यार। 200 गलती होगा इंसान का इसमें रीजनिंग में, ठीक है, गणित में गलती होगा लोगों का रीजनिंग में। रीजनिंग गलत, एक सेकंड कलर चेंज, रीजनिंग गलत कैसे होगा बताओ आप भाई। रीजनिंग में जो नंबर एनालॉजी का खेल होता है ना, वो भारी गलत देता है। एक बार आप पेपर फोल्डिंग ये सब कर लोगे, वो आगे सिलेबस में मैं समझाऊंगा कहाँ से कितने नंबर आएंगे, कितने गलत होंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी ये जीएस का बात चल रहा है, तो यहाँ और ये यहाँ टोटल पीवाईक्यू या ऐसे क्वेश्चन जो आप कर चुके हो, रिपीट क्वेश्चन करना भाई। 70% क्वेश्चन ना भैया रिपीट होंगे, और 7 का 70 होता है, 7 छक्का 42। साला कैसे ऐसे नहीं आएगा नंबर, उतना नंबर मैं आपको बताया ही हुआ हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप मानना सबसे पहले तो पीवाईक्यू को डोंट, मतलब पीछे भागना नहीं है, किसी थ्योरी को फॉलो अप नहीं करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार थ्योरी को फॉलो अप नहीं करना है, टाइमिंग लगेगा। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ एमसीक्यू में, उसके बाद उस टॉपिक का थ्योरी देख लो, जिस टॉपिक का एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगा चुके हो आप, उसका थ्योरी देख लो, देखो कि मैं उसको भूला हूँ कि नहीं भूला हूँ। एक बार रिवीजन कर लिए थ्योरी, 5-7 मिनट लगेगा। पूरा साला राष्ट्रपति को पढ़ने में, कॉन्स्टिट्यूशन का इतना लंबा टॉपिक है वो, उसी को पढ़ने में मात्र 10 मिनट लगेगा। फिर अगर आपने एमसीक्यू लगा लिया तो हाँ, जल्दी 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 ऐसे। और डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ोगे ना तो बड़ा प्रॉब्लम, सॉरी डायरेक्ट थ्योरी पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा लगेगा मेरा नया चीज़ ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा एमसीक्यू करना, ठीक है। जीएस का भी ऐसा ही एमसीक्यू और अपना इसका भी ऐसा ही एमसीक्यू करना है, ठीक है। ये दोनों को सेम तरीके से करना है, एमसीक्यू फॉर्म में। और एमसीक्यू पहले किए, ये किए, और इसी का फिर थ्योरी कर लिए साथ ही साथ, जो कि 5 मिनट लगेगा थ्योरी पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं इसका एक सिलेबस पे आपका एक नज़र डालता हूँ ताकि ले चलूँ क्या नंबर एनालॉजी हो सकती है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। हिंदी तत्सम तद्भव, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से हिंदी। ये प्रसिद्ध कवि, उनके लेखक, ये रचनाएं जो है ना सर टेलीग्राम चैनल में कराएं संदीप दुबे सर, ये आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हिंदी कवि लेखन एवं प्रसिद्ध कवि, उनके लेखक, ये सब आएंगे, है ना। ये वाले सेक्शन से अपठित बोध गद्यांश पद्यांश, ठीक है, शीर्षक, है ना। मैं डायरेक्ट इस पे ले चलता हूँ, मैथ्स पे नंबर खेल कैसा हो सकता है, ठीक है। ये मैथ्स, ठीक है। इस पे मैं नंबर खेल एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, एक अपना आइडिया लगा के, ठीक है। तो मैं गणित की बात करूँ ना, तो गणित पे ना यहाँ जो है इतने तक में, और अनुपात समानुपात से लेके आपका अनुपात समानुपात पूरा कर लो ये, ठीक है, यहाँ तक। और परसेंटेज और लाभ हानि यहाँ एक, और सरल यौगिक काम समय मेंजुरेशन का अलग, मेंजुरेशन में 2-3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा ये अनुपात समानुपात तक, अधिकतम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट लॉस के कम क्वेश्चन रहेंगे, तीनों मिला के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सरल यौगिक काम समय के लगभग 5-7 क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो बड़े प्रॉब्लम करने वाले चीज़ होते हैं ना, वो होते हैं आपके यहाँ से एनालॉजी से, ठीक है। हर एक प्रकार के एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग से बड़े प्रॉब्लम करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं यार, लॉजिक नहीं लग पाता है। क्लासिफिकेशन से होते हैं, सीरीज से होते हैं, सीरीज क्लासिफिकेशन सीरीज, ये जो शुरू के टॉपिक है ना, ये बड़े वो होते हैं। ऑर्डर एवं रैंकिंग तो आप बना लोगे, दिशा दूरी बना लोगे, ठीक है। और वर्णमाला में आविवारिक ये भी बन जाएगा, मैट्रिक्स आराम से बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। मैट्रिक्स संबंधित वेन डायग्राम भी आराम से बना लोगे। और वही अपना बैठने की व्यवस्था, मतलब समझ लो सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो आता था वो बना लोगे, गोलम बैठे हैं, टेढ़ा बैठे हैं, है ना। डेटा साइंस से क्वेश्चन बना लोगे, डेटा पर्याप्त है अपर्याप्त है, अंकगणितीय आकलन, ठीक है। पेपर फोल्डिंग, क्यूब, डाइस, इससे भी बना लोगे। जो मेन दिक्कत होता है यहाँ से होता है, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि देखो आपके पास ना जो टाइम है केवल 2 घंटे का है, ठीक है। ये 2 घंटे का टाइम होता है ना। इस 2 घंटे के टाइम में आप क्या क्या करोगे 2 आवर में, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैसे?
अगर मान लीजिए 2 घंटे में साला गणित बनाने में ही 1 घंटा निकल गया, जो कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एसीएफ का पेपर आप ले लीजिए, 50 क्वेश्चन था और उसमें 100 क्वेश्चन जीएस था, ठीक है। तो उस 50 क्वेश्चन को बनाने में ही 1-1.5 घंटा चला गया था। उस टाइप का अगर हो गया ना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसमें तो मैथ्स और रीजनिंग बड़ा इजी जाएगा, पर रीजनिंग भी है भाई, और 200 नंबर का है। मान लो दोनों 50-50 दे दिए तो फिर हो गए, लग गए लंका, है ना। तो इस हिसाब से ना रीजनिंग में ये वाला चैप्टर को बड़े अच्छे और ध्यान से, एकदम ध्यान तरीके से ये वाले चैप्टर को आप लोग देख लेना, ठीक है। अब अगर बात करें तो वर्णमाला ये सब आप बना लोगे, पेपर फोल्डिंग आप बना लोगे, इजी है। और कैलेंडर, रिश्ते, समस्याएं, लाइफलाइन, ये वाले जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी और फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो इसको आप एक बार देख के जाना अच्छे से, ठीक है। और जो आपको समस्या देंगे वो यहीं पे मिलेगा, ये यहाँ पे समस्या वाला, ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग। अगर मान लीजिए फ़र्ज़ करिए इसी को बनाने में मान लो 1 घंटा निकल गया शुरू के, मतलब 1 घंटा तो नहीं, फिर भी मैं मान के चलो 20-25 मिनट निकल गया शुरू के 4 टॉपिक क्वेश्चन बनाने में। इन 4 टॉपिक से कुछ नहीं तो 5-6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। वो 6-7 क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लग गया 20-25 मिनट, तो फिर क्या फ़ायदा आगे का। तो उसको आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ PYQ MCQ ही लगाइए, ज़्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि बनेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि वही सबकॉन्शियस माइंड में आपके याद रहता है। एक बार बस रिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस तो मेरे हिसाब से कोई नहीं बनाया होगा, बिकॉज सब कोई आलसी, लेजी और जांगर चोट्टा टाइप के इंसान होते हैं। सब बोलते हैं कि 100 रुपये 200 रुपये में जब क्लास नोट्स मिल रहा है, कोचिंग नोट मिल रहा है, तो क्यों बनाए। एक बुक और नोट्स के बाद ही वो काम करता है, इसलिए। चलिए खैर ठीक है, आपको अगर स्ट्रैटेजी और रणनीति से अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। बाकी धन्यवाद, ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।